ओम शांति। 4 नवंबर 2022 एडवांस बच्चों के लिए बाबा ने मुरली में कहा, मीठे बच्चे, बाप का फरमान है स्वदर्शन चक्र फिराते अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाओ, इससे विकर्म विनाश होंगे, सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। आज का प्रश्न है, इस पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? उत्तर, यह संगम युग ही कल्याणकारी युग है। इसमें ही आत्मा और परमात्मा का सच्चा मेला लगता है, जिसे कुंभ का मेला कहते हैं। इस समय ही तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो। इस संगम पर तुम दुख धाम से सुख धाम में जाते हो, दुखों से छूटते हो। इस समय तुम्हें ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान मिलता है। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप देते हैं। तुम सावड़े से गोरा बनते हो। प्रश्न गीत है आज का, इस पाप की दुनिया से मुख मोड़ ले चल। ओम शांति। आगे बाबा ने विशेष हम एडवांस बच्चों को जो पॉइंट दिया है, यानी सभी के लिए, बी के भाई बहनें और पीवी के भाई बहनों, सभी भाई बहनों के लिए ये विशेष मुरली के 4 नवंबर की ही मुरली है। पेज नंबर 2, उस पर विशेष सभी भाई बहन देखेंगे। बाबा कह रहे हैं, यह है पतित दुनिया। तब सब पुकारते हैं, हे पतित पावन, आकर सतयुग की स्थापना करो। सो तो शिवाय बाप के कोई स्थापन कर न सके। तो यह है नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक ही परम पिता परमात्मा है, जो पुनर्जन्म रहित है। तुम जानते हो, श्री कृष्ण पुरी को ही विष्णुपुरी कहा जाता है। श्री कृष्ण की राजधानी अपनी, राधे की राजधानी अपनी, फिर उन्हों की आपस में सगाई होती है। राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे। भाई बहन की आपस में शादी नहीं होती। अब तुम्हारी बुद्धि में यह बातें टपकती रहती हैं। पहले यह नहीं जानते थे। बाबा ने यहाँ स्पष्ट किया है, जो राधे की अपनी राजधानी होगी, कृष्ण की अपनी राजधानी होगी, अर्थात एक राजधानी सतयुग में नहीं होगा। अभी तक हम लोग यही कहते आए हैं, जो सतयुग में एक राजधानी होगा, एक राजा विश्व महाराजा कहलाएंगे, परंतु ऐसा नहीं है। बाबा ने स्पष्ट किया है, यानी जो एक से अनेक किया, यानी सतयुग में जो 8 राजधानी जो होगा, उन 8 राजधानी की स्थापना यहाँ संगम युग में हो रहा है। क्योंकि संगम युग क्या है? बीजारोपण युग है, शूटिंग पीरियड युग है। यहाँ सभी जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ का शूटिंग कहाँ होता? यह संगम युग में होता है। आप कल्प वृक्ष का चित्र ले और उस चित्र को ध्यान से देखें। उस चित्र के नीचे जड़े में 8 जड़ दिखाया गया है। 8 धर्म पिता भी दिखाए गए हैं, और द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक में 8 धर्म के भी स्थापना हुई है। यानी 8 धर्म पिता जो हैं, यही 8 धर्म पिता 8 सतयुग की राजधानी के 8 महाराजाएं के रूप में होंगे, जिनमें 8 महाराजा के ऊपर 7 महाराजा के ऊपर एक जो विश्व महाराज धीराज कहलाएंगे, जो श्री कृष्ण होंगे। लेकिन 8 राजधानी होगी सतयुग में। स्पष्ट बाबा ने आज किया। तो यही बातें को हम बच्चों को समझना है। मुरली तो हम सुनते हैं,
प्रत्येक दिन मुरली सुनते हैं। ऐसी बात नहीं जी ये मुरली ये पॉइंट बाबा ने आज फर्स्ट बार हमें मुरली में कहा, ऐसा नहीं है। ये बातें रिवाइज तो होती रहती हैं और बराबर हर 5 साल पे एक ये मुरली रिवाइज होती है, क्योंकि 5 साल की ही मुरली हमारे पास है जिसको हम रिवाइजेशन करते रहते हैं। तो बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते आए हैं इस बात को, लेकिन हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। बाबा के श्रीमत के अनुसार हम लोग नहीं चलते, हम अपने मनमत ऐड कर रहे। क्या सत्ययुग में एक राजधानी होगी, बल्कि सत्ययुग में एक राजधानी नहीं होगी। बाबा अभी स्पष्ट कर रहे हैं मुरली में, आज की मुरली से यह क्लियर हो रहा है। इसलिए बाबा ने आगे कहा है, पहले यह नहीं जानते थे, अब मालूम पड़ा है कि राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग के महाराजा और महारानी, प्रिंस और प्रिंसेस राधे कृष्ण गाए हुए हैं। उन्हों के माँ बाप का इतना ऊंचा मर्तबा नहीं है। यह क्यों हुआ? क्योंकि उन्हों के माँ बाप कम पढ़े हुए हैं। राधे कृष्ण का जितना नाम है, उन्हों के माँ बाप का तो जैसे नाम ही नहीं है, क्योंकि बाबा ने स्पष्ट किया है जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण ही सतयुगी लक्ष्मी नारायण को जन्म देंगे, तो सतयुग के आदि जो पुरुष होंगे उसे कृष्ण ही कहलाएंगे। और संगम युग तो उन्होंने राजगद्दी, उनके माता पिता ने उनको राजगद्दी दे करके वो चले गए, तो उनकी पहचान उतनी नहीं बनी, लेकिन श्री कृष्ण की पहचान बनी। वैसे इन बातों को आगे हम आपको स्पष्ट करेंगे, जो उनके माता पिता कौन होगा, है ना, श्री कृष्ण का जन्म कहाँ होगा, ये आगे के मुरली के आधार पे ही बताया जाएगा आपको। अभी धारणा के लिए मुख्य सार हम सुनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते पूरा पूरा नष्टो मुहा बनना है। मौत सिर पर है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। सेकंड पॉइंट, बाप से वर्षा लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। आत्माभिमानी बन सपूत बच्चा बनना है। वरदान, मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं उतना निर्विघ्न रहते हैं, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है। खाली रहने से किसी और को आने का चांस है और बिजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए उसका टाइम टेबल बनाओ। सेवा व स्वयं के प्रति जो लक्ष्य रखते हो, उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन जरूर चाहिए। अटेंशन कभी टेंशन में बदले ना हो। जहाँ टेंशन होता है वहाँ मुश्किल हो जाता है। स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती है वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। ओम शांति।